हिंदुओं से प्रेम और हिंदुत्व से घृणा एक विशेष प्रकार का नैरेटिव इन दिनों संभ्रांत वाक्विलासी और तथाकथित विद्वानों द्वारा गढ़ा गया है तथा इस नैरेटिव की स्थापना के भरसक प्रयास हर स्तर पर किए जा रहे हैं। यहाँ यह कहना गलत नहीं होगा कि मीडिया के माध्यम से भी इस नैरेटिव को प्रभावपूर्ण ढंग से विस्तारित किया जा रहा है। मेरे एक प्रोफेसर मित्र हैं। पिछले दिनों मैंने उनसे एक प्रश्न किया, आपने कभी कहा था कि हिंदू घृणा का केंद्र नहीं है, हिंदुत्व घृणा का केंद्र है, ऐसा आपने क्यों कहा था? क्या कभी फल खाने के बाद उसके स्वाद को उस फल की पहचान से पृथक किया जा सकता है? प्रोफेसर साहब बगलें झांकने लगे और उन्होंने सुस्पष्ट तरीके से मुझे संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया। वे उत्तर देते भी कैसे? क्या कभी किसी प्रक्रिया को उसके कारक से पृथक किया जा सकता है? बिल्कुल इसकी कोई संभावना नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। हिंदुत्व को हिंदू से पृथक नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो हिंदुत्व की वास्तविक परिभाषा को न समझने वाले ही हिंदुत्व से घृणा करने का अभिनय करते हैं। हिंदुत्व का अर्थ समझने के लिए हिंदुत्व को न केवल रिचुअल्स अर्थात प्रक्रियाओं के एंगल से देखा जा सकता और न ही बहुदेववाद से समझा जा सकता है। अगर हिंदुत्व को समझा जाना है तो हिंदुत्व के मौलिक सिद्धांत यानी विश्व बंधुत्व एवं सर्वे जना सुखिनो भवन्तु से ही समझने की कोशिश की जा सकती है। रिलीजन का वास्तविक अर्थ संप्रदाय है, ना कि धर्म। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि रिलीजन का अर्थ संप्रदाय, पंथ, नैरेटिव कुछ भी हो सकता है, धर्म तो कम से कम नहीं हो सकता। आप जैसे भी शब्द गढ़ते रहिए, लेकिन भारतीय एकात्मता पर किसी भी तरह का प्रहार स्वीकार्य नहीं होगा। विचार कीजिए, हिंदुत्व कब प्रारंभ हुआ? इसके प्रवर्तक कौन थे? आप संप्रदायों के प्रवर्तकों को तो जानते हैं ना, आप पंथों के प्रवर्तकों को जानते हैं, लेकिन हिंदुत्व के प्रवर्तकों की पतासाजी करेंगे तो आपको पता चलेगा वह अनादि है, सनातन है, यानी निरंतरता युक्त है। जो सनातन यानी अज्ञात आदिकाल से अस्तित्व में है, उसमें निरंतर परिवर्तन एवं संवर्धन होता रहता है। यही सनातन सत्य है और यही मानसिक चिंतन का मूल आधार है जो हम सबको कर लेना चाहिए। सनातन कब तक चलेगा? मित्रों, सनातन अनादि काल से प्रारंभ है, अनंत काल तक अस्तित्व में होगा, अर्थात धर्म सदा अस्तित्व में रहेगा। हिंदुत्व से घृणा करने वाले लोगों की कमजोरी यह है कि वे पूजा प्रणाली में सनातन को देखते हैं। वे किसी विशेष क्षेत्र विशेष की सांस्कृतिक परंपराओं को धर्म के रूप में देखने लगते हैं, या वे मान्यताओं एवं प्राचीन संस्कारों से चली आ रही सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को धर्म कह देते हैं। यह उनकी अल्पज्ञता का प्रमाण है। मित्रों,
अब मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि धर्म के मूल स्वरूप से विकसित हुए सनातन के कई संप्रदाय प्रकाश में आए हैं। शैव, वैष्णव, शाक्त, स्मार्त, वैदिक, इन संप्रदायों के बारे में आपको जानकारी होगी ही। इनके बीच कोई संघर्ष ना था। अगर कोई वैचारिक संघर्ष रहा हो तो निश्चित तौर पर आदि गुरु शंकराचार्य ने उस संघर्ष का शमन किया। आप अपने घर में पूजन करते हैं और आपके घर में ईश्वर की आस्था के प्रति देवी देवताओं की प्रतिमाएं आपके पूजा गृह में होती हैं। आपकी पंचायतन में यानी पूजा के सिंहासन में शिव, विष्णु, शक्ति, गणेश आदि कई प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है और आप उसकी आराधना करते हैं। आप आस्तिक हैं, अतः आप ईश्वर के प्रति अपने प्रार्थना भाव को अभिव्यक्त करते हैं, शीश झुकाते हैं। आदि गुरु ने सबसे पहले सनातन के विभिन्न संप्रदायों का एकीकरण किया, उन्हें यूनिफाइड किया और समाज को चैतन्यता दी। मैंने पहले ही कहा है कि हिंदुत्व किसी भी तरह के रिचुअल से नहीं समझा जा सकता। किसी तरह की वेशभूषा, सांस्कृतिक कार्यों, सामाजिक गतिविधियों से उसे पहचाना नहीं जा सकता। सनातन यानी धर्म को पहचानने जानने के लिए एक अन्वेषण की आवश्यकता होती है, लेकिन हिंदू से प्रेम और हिंदुत्व से घृणा वाले नैरेटिव को स्थापित करने वाले यही चूक कर जाते हैं। हाँ, एक बात और, भारतीय सनातन परंपरा में जाति को कोई स्थान नहीं है। जातियों का वर्गीकरण करना हिंदुत्व में कभी भी नहीं किया गया है। वर्ण व्यवस्था अचानक जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, यह एक अलग विचारणीय विषय है। इससे हिंदुत्व का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसे आधार माना जाता है तो फिर विश्व की समानांतर पूर्व में तथा उसके पश्चात की सभ्यताओं पर विचार कर लेना चाहिए। विश्व भर में इसी तरह का वातावरण स्थापित था। सत्य का प्रबोधन करने वाले व्यक्ति को हमेशा प्रताड़ित किया गया। समकालीन इतिहास को उठाकर देख लीजिए, अरस्तु को भी जहर का प्याला दिया था ना। अनहलक का उद्घोष करने वाले को क्या फूलों की सेज पर रखा था। द्रोह अहम ब्रह्मास्मि कहने वाले को सजाए मौत दी गई थी। हिंदुत्व विमर्श और विवेचना का अवसर देता है, फिर इससे घृणा क्यों? वास्तव में घृणा केवल ध्रुवीकरण के लिए की जाती है। ऐसा कई महापुरुषों ने भी किया है, मैं उनका उल्लेख नहीं करूँगा। स्वतंत्रता पूर्व भी, स्वतंत्रता के पश्चात भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कुछ लोगों का जीवन का उद्देश्य ही यही है, वर्गीकरण करो, वर्ग बनाओ, वर्ग संघर्ष कराओ और खुद लोगों के बीच सिरमौर बनकर सदा आगे रहो। मित्रों, इस पॉडकास्ट का अगला भाग और रोचक रोमांचक होगा। कृपया आप अपनी टिप्पणियों से मुझे अवगत कराएं कि आप और क्या जानना चाहते हैं।
यह एक विमर्श है। विमर्श की अनुमति है। विमर्श का हमेशा स्वागत रहा है सनातन में। कृपया आप अपनी टिप्पणियाँ ज़रूर भेजें। नमस्कार। इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।